एक छोटे से गांव में गोपीलाल नामक गरीब किसान रहता था। गोपीलाल के पास बहुत कम जमीन थी, लेकिन वह अपनी कड़ी मेहनत से हर साल कुछ न कुछ फसल उगा लेता था। पत्नी सुमन और 2 बच्चे उसकी जिंदगी का सहारा थे। गोपीलाल का सपना था कि वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे और उनका भविष्य उज्जवल बनाए। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। गोपीलाल की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। वह बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। गोपीलाल ने गांव के अन्य किसानों से सलाह ली और सोचा कि वह कुछ नया करने की कोशिश करे। उसने अपने खेत में सब्जियां उगाने का फैसला किया, लेकिन उसके पास बीज खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने गांव के बड़े किसान से कर्ज मांगा। सेठ जी, अगर कर्ज मिल जाता तो अच्छा होता, मुझे बहुत ज़रूरत है। नहीं गोपीलाल, मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता, मुझे माफ़ करना। अंत में गोपीलाल ने अपने गहने बेचकर कुछ बीज खरीदे। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। सब्जियां उगने लगीं और फसल अच्छी होने लगी। गोपीलाल ने गांव के बाजार में अपनी सब्जियां बेचना शुरू किया। उसकी सब्जियां ताजी और अच्छी गुणवत्ता की होती थीं, इसलिए लोग उन्हें खूब खरीदते थे। गोपीलाल ने धीरे धीरे अपना कर्ज चुकाया और अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी पैसे जमा किए। कुछ सालों बाद गोपीलाल के बच्चे पढ़ लिखकर बड़े हो गए। रोहित एक इंजीनियर बन गया और पूजा एक डॉक्टर। गोपीलाल का सपना पूरा हो गया था। उसने अपनी मेहनत और संघर्ष से अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाला और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कठिनाइयों का सामना करने के लिए हिम्मत और मेहनत सबसे बड़े हथियार हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों, अगर हम हार नहीं मानते और ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है।